जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो प्रकृति से हम बने हैं और हमारी प्रकृति ही प्रकृति का संरक्षण करती है। अब बातें थोड़ी पेचीदा हो सकती हैं, लेकिन सच है। जिस नेचर पे हम निर्भर करते हैं, हमारे नेचर से वो नेचर जो है वो बर्बाद भी हो सकती है और संवर भी सकती है। डहरे टुसु, आपने नाम सुना होगा। वो पर्व जो बड़े ज़ोरदार तरीके से आजकल मनाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, और 31 दिसंबर को इस बार फिर से इसका आयोजन होने जा रहा है धनबाद में। हमारे साथ JLKM के नेता हैं शक्तिनाथ महतो जी। आज इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे बात होगी कि आगामी जो कार्यक्रम है वो सब कैसे होंगे। वैसे बता दूं, फ़िलहाल मौजूद हूँ धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल में, और यहाँ पर चल रहा है कुर्मी फैमिली मीटअप, तो उस पर भी आज बात होगी। जोहार। जोहार। पहले आपको और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर को मेरा झारखंडी जोहार, खतैनी जोहार। पहले तो ये बताइएगा, जो कार्यक्रम आज का चल रहा है कुर्मी फैमिली मीटअप नाम दिया गया है, ऐसे कार्यक्रम क्यों ज़रूरी होते हैं? देखिए, ये 2020 की बात है, जब हम लोग कुछ साथी अपने से बैठ कर बातचीत कर रहे थे, तब हम लोग समाज के प्रति सबको चिंता रहता है। जी। और ऐसे भी बोलता है कि जब अपने परिवार और अपने समाज पे आप चिंतन मंथन नहीं कर सकते हैं, तो देश पे चिंतन मंथन नहीं कर सकते हैं, राज्य पे नहीं कर सकते हैं। तो लोग कुछ साथी बैठे थे, बोले भाई समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा। और हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, हम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चे को घर पर रख के छोड़ के निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोग का गलत हो रहा है। हम साल में एक ऐसा कहानी करें कि हम लोग अपने साथ साथ जितने दोस्त यार अपने एक दूसरे को पहचानते हैं समाज में, वो अपने परिवार को भी पहचान परिचित है। क्योंकि कभी भी कहीं किसी से कोई घटना हो जाता है, सड़क पर जाते हैं, हम आपको पहचानते नहीं हैं, आपके बार को पहचानते नहीं है, बच्चा को पहचानते नहीं है, किसी से छोटी मोटी बात पे कुछ हो जाता है। और ऐसे गलतियाँ को बचाने की गलती ना हो, और जैसे परिचय रहे तो बातचीत भी करें कि कहीं संकट, कोई मुसीबतों में फंस जाए तो हम पहचान रहे, ये तो हमारे फलना आदमी का परिवार है, बाल बच्चा है, इसको हेल्प किया जाए। और ऐसे भी तो हम लोग किसी को भी, कोई भी व्यक्ति रास्ता में मुसीबत में फंसता है तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं। जी। जो इस तरीके के मीटअप होते हैं, कुछ युवाओं से हमने बात की, वो काफ़ी इंटरेस्टेड दिखे इस तरह के मीटअप से। और ऐसे में बात होती है टुसु जैसे पर्व की, क्योंकि साल के एंड में ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन उत्साह होता है। पहले टुसु जो घर आंगन तक था, अब सड़क पर दिखता है। तो इस बार के टुसु को लेकर आप में कितना उत्साह है? नहीं, टुसु पर्व जो होता है, हमारे पर्व त्यौहार जो था वो गांव में सीमित था। जी। उसको हम लोग शहर में, जो यहाँ के नौजवान लड़का जैसे लड़का लोग आते थे, जो आस्ते आस्ते अपने पर्व, अपने त्यौहार को भूल जा रहे थे, उसको हम लोग सामने लाएं कि हमारा त्यौहार, हमारा पर्व जो छिपा हुआ है, उसको लोगों तक पहुँचाया जाता है कि टुसु पर्व क्या होता है। आज से मतलब 4 साल पहले लोग जानते नहीं थे टुसु पर्व क्या था। जब से लोग 2-3 साल से जब से आयोजन कर रहे हैं, टुसु पर्व को मनाया जा रहा है, सड़क बाज़ार में, टाउन में, शहर बुला रहे हैं, तब से शहर से लेकर गांव तक सभी जान लेकर टुसु पर्व होता है, जो यहाँ के लोग मनाया जाता है। और टुसु पर्व वो दिन ही होता है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि ऐसे, मतलब बुजुर्ग, कि हम लोग जो खेती करते हैं ना, हम लोग प्रकृति पूजन है, हम लोग जो खेती करते हैं, तो लास्ट वक्त जब धान काटते हैं तो खेत के हम लोग बयाल खेत में 4 से 5 बुधा छोड़ देते हैं, उसको बोलता है दिनी माय। जब खेत काट धान सारे घुसा देते हैं हम लोग, और उस दिन हम लोग दिनी लाते हैं। तो दिनी जिस दिन लाते हैं, उस दिन हम लोग उस लास्ट जो बुधा छोड़ा, उसमें से 5 रहता है, 3-4 को काटा जाता है, 1 को कबाड़ा जाता है। उसको हम लोग कबाड़ के माथा में लेकर आते हैं। उसमें जिस समय लेकर आते हैं, पूजा पाठ लेकर लाते हैं, और जिस समय लाते हैं उसमें किसी से बात नहीं करते हैं, सीधे जाके खलिहान में घुसते हैं, और खलिहान में देवी माई को रखते हैं। हम लोग दिनी माई को रखते हैं, उसको विधि व्यवस्था से पूजा वूजा करते हैं, पिठा उठा भी खाते हैं। और उसी दिन से दिनी माई का हम लोग मतलब जगाने का काम करते हैं। और टुसु पर्व जो होता है, संक्रांति में, जो पूस का संक्रांति में मच्छी उठाया जाता है, मनाया जाता है, उस दिन से लेकर पूरे 1 महीना मतलब घर में, प्राय घर में टुसु पर्व मनाया जाता है। कुछ लोग घर में नहीं होता है, जिसका मतलब टुसु पर्व के समय छुट्टा हो जाता है, तो जब चला जाता है त्यौहार तो नहीं आता, उसको त्यौहार फिर बाद में वापस आता है। तो टुसु पर्व जो होता है, जो दिनी माई का हम लोग पूजा करते हैं, पूरे महीने शाम को आप प्राय गांव में जाइएगा तो टुसु माई को जगाया जाता है, और रात को गीत गा के जगाया जाता है। और लास्ट दिन जिस दिन होता है, जिस दिन विसर्जन किया जाता है, उस दिन रात भर लोग गीत गाते हैं, और उसको फिर टुसु माई को, दिनी माई को लेके जाते हैं नदी पे, और नदी में विसर्जन करते हैं बाहरी रीति रिवाज के साथ। अच्छा, जब से टुसु, करम या सोहराय
सड़क पर ये संस्कृति दिखने लगी, और अब जब वो पुराना वक्त देखते हैं जब ये नहीं हो रहा था, क्या चीज़ें जो हैं वो जहन में आती हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम ही लोग टुसू पर उतना क्या बोलते हैं, टाउन पे रहते थे। हाँ। हम लोग को उतनी जानकारी न था कि टुसू पर होता है गांव में टुसू छोटा मोटा एक त्यौहार मनते थे। हाँ। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, टुसू पर्व हो या करम पर्व हो, एक त्यौहार होता है। त्यौहार की तरह बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। जी जी। और इसमें हमारे जितने भी करम पर्व होता है जो भाई के लिए किया जाता है, टुसू पर्व होता है जो दिनी माई के, जो हमारे जीवन मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हम लोग उपजाऊ करते हैं, खेती करके धान को करते हैं, तो दिनी माई का बहुत बड़ा सहयोग होता है कि किसी तरह से खेत में हम लोग जो घुसते हैं, खाली पैर में घुसते हैं, किसी तरह से मतलब कोई चीज़ का हानि ना हो उसके लिए। और दिनी में हम लोग बहुत सेवा करते हैं। 2025 को लेकर क्या रिजोल्यूशन चल रहे हैं, क्या कुछ करना है जो पहले नहीं किए, इस साल नहीं कर पाए? तो 2025 के लिए तो बहुत कुछ प्रोग्राम किए गए हैं और बहुत योजनाएं बन रही हैं। नहीं है नहीं बताएंगे और आपको दिख भी जाएगा। अच्छा, आप लोग को जरूर बुलाएंगे कि हम पर्सनल लाइफ में क्या है। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं मुझे जिम जाना है, मुझे योगा करना है या ऐसा कुछ, तो आप भी साल की शुरुआत में कुछ ऐसा सोचते हैं क्या? देखिए, पर्सनल लाइफ मेरा तो बोला जाए तो हमको खेल से बहुत ज़्यादा सुना था। अच्छा, और हम फुटबॉल बहुत खेलते थे। फुटबॉल खेलते थे हाँ, आप? ओके। फुटबॉल खेलते थे, स्टॉपर थे, थोड़ा सा बेईमान भी थे। अच्छा, चीटिंग करते थे गेम में? हाँ, लोगों को बोलते थे, कभी कोई गुस्सा आ जाता था तो बोलते थे बॉल पार हो जाएगा, लेकिन आदमी नहीं पार होने देंगे। अच्छा। दो चार जगह पे हम बॉल से मार के किसी को पैर, किसी को हाथ डैमेज कर तोड़ दिए हैं। अच्छा, ऐसा है? हाँ, ऐसा है। और हमको लोग बुलेट शॉट जानता था, हमने सुनने में कि मेरा शॉट इतना खतरनाक था कि अगर सामने कोई रहेगा तो उसको रोकना और सेव करना सोचना पड़ता था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इस साल क्या फिर वापस फुटबॉल की तरफ? नहीं, देखिए, पिता की पर्सनल लाइफ बताते थे, आप जो पूछ लिए तो बताते हैं कि मेरे पिताजी 2005 में डेट कर गए थे। अच्छा अच्छा। तो घर में जिम्मेवारी बढ़ गया तो हम बीच में फुटबॉल खेल नहीं सके और छूट गया। और उसके बाद जैसे जैसे जिम्मेवारी बढ़ा, देखिए फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आप नहीं खेल पाइएगा। हाँ, लेकिन अभी भी हम बीच में इस साल फुटबॉल खेलें लड़का लोग साथ। हमको अभी भी मेरे गाड़ी में एक फुटबॉल रखा भी है। अच्छा। हाँ, जब वक्त मिले तो खेल सकते हैं। नहीं, लड़का लोग को फुटबॉल 2 दिए थे, एक रखे हुए थे, तो बोले एक फुटबॉल हम अपने पास रखेंगे जो हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा। और लड़का लोग को सपोर्ट भी करते हैं, कहीं खेलने जाता है तो अगर किसी तरह की दिक्कत हो। हम लोग के समय तो बहुत कुछ तकलीफ था, जाते थे भाग के, साइकिल चोरी करके घर से जाते थे, साइकिल भी हम लोग नहीं मिलता था। अभी तो लड़का लोग गाड़ी लेके जाते थे, हम लोग यहाँ से गोरगोरो निरसा और जाते थे, साइकिल से जाते थे। और हाँ, जो नहीं चलाता था तो हम लोग बोलते चलो चढ़ाई तो उठो, फिर तुमको बैठा लेकर हम लोग भाग जाते थे, पैदल स्कूल ले आते थे। अच्छा, 2025 में धनबाद के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, झारखंड के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पुराना साल जो विदाई हो रहा है उसके लिए सबको शुभकामनाएं देंगे कि आप 2024 शांतिपूर्वक धनबाद वासी ने बिताएं, उसके लिए शुभकामनाएं। और नया साल जो आ रहे हैं उसके लिए सबको शुभकामनाएं देंगे कि चलो 2025 आ रहा है, उन सब जितने भी परिवार है सभी खुशहाल रहे। जी। और समाज मतलब आने वाले पीढ़ियाँ को बोलेंगे कि भाई सबसे बड़ी ज़रूरी है तो शिक्षा। जी। आप कितना कुछ कर लीजिए, अगर आप शिक्षा आप नहीं लिए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। साथ में एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का सहायता कीजिए, साथ कीजिए। कभी न आप सोचिएगा कि नहीं भाई इसको हम मदद नहीं करते हैं और ये इग्नोर कर चले जाते हैं, कभी न कभी वही व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो जाता है। 2025 में जेल केम क्या नया धमाका करने वाली है? ये 2025 में दिख जाएंगे। अच्छा, अभी सरप्राइज रखना है। सरप्राइज रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना, हल्की फुल्की बातें भी हुई, लेकिन बात हुई भाषा और संस्कृति की, क्योंकि साल का अंतिम दिन जो है वो संस्कृति के नाम रहेगा। और इस विरासत के मुझे लगता है स्पेक्टेटर्स बनेंगे हम लोग, दर्शक बनने वाले हैं और देखने वाले हैं, निहारने वाले हैं संस्कृति को। उस दिन आप भी शामिल ज़रूर हों डहरे टुसू में।